आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव इसकी कूट के समान होती है। तो बता रहा है ये कथन सत्य है असत्य। तो दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता सदैव कूट के समान नहीं हो सकती। ठीक है, ये कथन हमारा क्या है? असत्य। ठीक, बिल्कुल। अब ये कथन असत्य है तो इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। कैसे, देखते हैं। जैसे हमारी कोई अभिक्रिया है। अब देखो, सबसे पहले आपको आणविकता और कूटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, बस मैं ये बता देता हूँ कि कूटी क्या है और आणविकता क्या है। देखो, कूटी आणविकता क्या है। देखो, सबसे पहले अगर मैं कूटी की बात करूं, मैं कूटी आपको समझा दे रहा हूँ परिभाषा के थ्रू। क्या कूटी है वो लिखा दे रहा हूं मैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कूटी के बारे में बता दिया। क्या? अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कूटी कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कूटी कहलाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हमारा क्या a प्लस बी गिवन अवे क्या दे रखा है? उत्पाद। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या दे देगा? r इक्वल टू के a की घात m और b की घात n। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों, जो है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? m। b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि n है। और समग्र कोटि कितनी है? आप बताओ मुझे। अभिक्रिया की टोटल कोटि कितनी है? m प्लस n। ठीक है, बिल्कुल। ये तो हो गई कोटि की बात। अब दोस्तों, फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? उसके बाद आपको पता होना चाहिए आणविक। तो दोस्तों, आणविकता क्या है? किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविकता। अब दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? जैसे a प्लस ए गिवन अवे क्या उत्पाद दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो जब a प्लस ए हमारा गिवन अवे उत्पाद दे रहा है तो मतलब ये कैसी? इसकी आणविकता क्या होगी? इसकी आणविकता 2 होगी। मतलब a का देखो यहाँ पे 2 अणु हैं तो दोनों अणु मिलकर क्या उत्पाद दे रहे हैं। मतलब इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। ठीक है, ओके। इसी तरह जैसे a प्लस बी हमारा उत्पाद दे रहा है तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। ठीक, ओके। ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा जो कथन है, देखो मैंने पहले आपको आणविकता और कूटी के बारे में बताया। अब देखो हम दिखाते हैं कि ये दोनों सेम होंगे कि नहीं। देखो, अब दिखाते हैं कि हमेशा ये दोनों सेम होते हैं। भैया सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब ये कहना गलत है कि हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल उठाते हैं। एक हमारी क्रिया है क्या? CH3COO C2H5 प्लस H2O और H प्लस माध्यम में जब हमारा इसका जल अपघटन होगा तो बनाएगा क्या? ये CH3COOH प्लस हमारा क्या बनाएगा? C2H5OH। ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें हमारी बना रहा है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी चीजें बना रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों, होता क्या है कि हम ये आपको ये बता दें कि ये जब चीजें बनी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका, देखो एक अणु इसका और एक अणु इसका, मतलब 2 अणु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ये। अब 2 अणु आपस में मिलकर ये बना, मतलब इसकी आणविकता कितनी हो गई? आप मुझे बताओ। इसकी आणविकता हो गई कितनी? आणविकता हो गई 2। और कोटि भैया इसकी कितनी होगी? आपको मैं बता देता हूँ, इसकी कोटि होगी 1। क्योंकि प्रयोगों द्वारा देखा गया जो इसकी दर समीकरण आती है वो क्या आती है? R इक्वल टू के CH3COO C2H5 की घात 1। ठीक है, H2O पर इसकी घात निर्भर सांता निर्भर नहीं कर, मतलब इसकी देखो कोटि कितनी आ रही? 1। यहाँ पे कोटि, तो मतलब यहाँ पे तो हमने देख लिया भाई, कोटि 2 है और कोटि 1 है, आणविकता 2 है। मतलब कोटि आणविकता कभी सेम नहीं हो सकती। और भाई हमारे कथन में कह रहे हैं सभी सेम हो सकती हैं, तो मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा कथन ये क्या है? असत्य हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।